जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई रेमेडीज के बारे में। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति अलग अलग भाव में बैठकर पीड़ित हैं तो उनके लिए इफेक्टिव और सिंपल रेमेडीज कौन सी हो सकती हैं। हमारी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और संतान के कारक हैं, धर्म के और भाग्य के कारक हैं। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं तो वह इनसे जुड़ी हुई समस्याएं आपकी लाइफ में दे सकते हैं। आइए आज हम बात करेंगे कि अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के 12 भाव में अलग अलग भाव में बैठकर पीड़ित हैं तो उनके लिए रेमेडीज कौन सी हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठकर पीड़ित हैं तो वह व्यक्ति के कैरेक्टर में एक वीकनेस ला सकते हैं, उसके विचारों में एक वीकनेस ला सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आप अपनी लाइफ में गलत संगति से बचकर रहें। आपके जो भी सोशल सर्किल है, आपका जो भी फ्रेंड सर्किल है, उसमें कोई गलत संगति ना हो। अच्छी संगति के लोगों के साथ में आप दोस्ती करें। सोशल सर्किल ऐसे ही लोगों के साथ में आप बनाएं। आपके घर में जो नौकर चाकर हैं, आपके घर में जो लोग काम करते हैं, आप उनके साथ में अपना व्यवहार अच्छा रखें और अपने दिमाग में कोई भी खराब तरह के विचार ना लाएं। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठकर पीड़ित हैं, दूसरा भाव आपका कुटुंब का भाव होता है, आपके परिवार का भाव होता है, धन भाव होता है, तो वह उनसे जुड़ी हुई समस्याएं आपकी लाइफ में दे सकते हैं। परिवार में समस्या दे सकते हैं, सेविंग्स में पैसे को जोड़ने में समस्या दे सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आपकी फैमिली में जो भी सोना हो आप या फिर आपके पास जो भी सोना हो, आप उस सोने को कभी ना बेचें। आप सोने को बेचने से बचें, उसको संचित, उसको स्टोर कर कर रखें। और आप अपने घर में भगवान की 3 डायमेंशनल मूर्ति की स्थापना न करें। और आप ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें या फिर दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह हो, कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हो, तो आप उन प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा में मंदिर में दान करने से बचें। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर पीड़ित हैं, तीसरा भाव आपका सोशल सर्किल का भाव है, सोशल नेटवर्किंग का भाव है, पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो आपको बड़ी आसानी से चापलूसी के थ्रू फंसाया जा सकता है। आपके लिए रेमेडी है, आप अपनी लाइफ में चापलूसों से, वे लोग जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं, उन लोगों से बचकर रहें। आप माँ दुर्गा की रेगुलर बेसिस पर पूजा करें। 9 साल से कम उम्र की कन्याओं का आप सम्मान करें और उनको निरंतर भोजन कराएं। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में 4थे भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 4था भाव आपकी माता का भाव है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में हार्मनी का भाव है, भूमि और वाहन का भाव है। बृहस्पति अगर यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो उनसे जुड़ी हुई समस्या आपको दे सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आपके घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप उनका सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लाइफ लॉन्ग आप लेते रहें। अगर आपके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उसकी वजह से बृहस्पति बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और आपकी जन्म कुंडली में स्टेबल हो जाते हैं। आप अपने घर में भेड़ या बकरी कभी ना रखें। ऐसा करने से पीड़ित बृहस्पति और ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में 5वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, बृहस्पति अगर 5वें भाव में बैठे हैं तो वह भावनाश भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एजुकेशन में, ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है या फिर संतान से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आपके लिए उपाय है कि आप अपनी लाइफ में धर्म के नाम पर कभी कोई डोनेशन ना लें, किसी से कभी पैसा ना मांगे धर्म के नाम पर। कि आप यह ना कहें कि आप कोई धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं और आपको उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो आप किसी और व्यक्ति के पास जाके पैसा ना लें। आपके पास जो पैसा है आप वही पैसा यूज करें। डोनेशन आपको नहीं लेना चाहिए धार्मिक कार्यों के लिए। आप जीवन भर ईमानदार रहें और आप जितना डोनेशन करें आपके लिए उतना अच्छा है। डोनेशन लेना आपके लिए अच्छा नहीं है, डोनेशन करना आपके लिए अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति अगर 6ठे भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो आपको बृहस्पति से जुड़ी हुई बीमारियां दे सकते हैं। लीवर की समस्या आपको दे सकते हैं, मोटापे की समस्या आपको दे सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आप अपनी लाइफ में आपके फादर के साथ में रहने का प्रयास करें। बृहस्पति से जुड़ी हुई चीजें जैसे सोना, केसर, ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी चीजें आप हमेशा अपने पास रखें। और आप मंदिर में चने की दाल और पीले फूल का दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर 7वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 7वां भाव आपका मैरिड लाइफ का भाव होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव होता है, तो उनसे जुड़ी समस्या आपको दे देंगे। आपके लिए उपाय है, आप अपने घर में मंदिर न बनवाएं, आप अपने घर में भगवान की 3 डायमेंशनल मूर्ति की स्थापना न करवाएं,
और आपके लिए संभव है जब भी आपको मौका मिले आप बारिश के पानी में जरूर नहाएं। देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर बैठकर शुभ हो तो आपको आपके ससुराल से जो भी पैसा मिलता है, जो भी संपत्ति मिलती है, वह आपके लिए विशेषकर फलदायी होती है। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में 8वें भाव में बैठकर पीड़ित हो, 8वां भाव अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का भाव होता है। बृहस्पति अगर यहाँ बैठकर पीड़ित है तो वह लाइफ में अनएक्सपेक्टेड लॉसेस करवा सकते हैं, आपको क्रॉनिक लॉन्ग टर्म एलिमेंट, लॉन्ग टर्म बीमारियां दे सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आप मंदिर में गुरु या शुक्र से जुड़ी हुई चीजों का दान कर सकते हैं। आपके घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, और अगर मंदिर है तो आप अपने घर से मंदिर को हटवा दें। आप जौ और नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके फादर की हेल्थ खराब चल रही है तो आप पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं। सोना धारण करना, सोने के आभूषण धारण करना, गोल्डन ज्वेलरी धारण करना आपके लिए शुभ है। बृहस्पति अगर 9वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 9वां भाव भाग्य भाव होता है, हायर एजुकेशन का भाव होता है, आपके फादर का भाव होता है, और लॉन्ग ट्रैवल से गेन्स का भाव होता है। अगर बृहस्पति यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो आपको इनसे जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं, भाग्य से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं, पिता से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं, हायर एजुकेशन, एडवांस स्किल सेट प्राप्त करने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आप लाइफ लॉन्ग धर्म का पालन करें, ईमानदारी का पालन करें, बेईमानी का रास्ता आप बिल्कुल ना चुनें। जो चीजें गलत हैं आप उनसे बचकर रहें, उन चीजों से दूर रहें। बृहस्पति अगर 10वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 10वां भाव आपका कैरियर का भाव होता है, सोसाइटी में, समाज में आपकी एक्टिविटी, आपके कंडक्ट का भाव होता है, तो उनसे जुड़ी समस्या आपको दे देंगे अगर बृहस्पति वहां बैठकर पीड़ित है तो। आपके लिए उपाय है, आप कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। और अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है या फिर आपके पिता के साथ में संबंध खराब है, संबंधों में फ्रिक्शन है, तो आप 43 डेज तक बहते पानी में तांबे का सिक्का डाल सकते हैं। बृहस्पति अगर 11वें भाव में बैठकर पीड़ित है, 11वां भाव लाइफ में प्रोग्रेस का भाव है, लाभ का भाव है। बृहस्पति अगर यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो उनसे जुड़ी समस्या आपको लाइफ में दे सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आप अपनी लाइफ में गरीब और धार्मिक लोगों के लिए दयालु रहें, पोलाइट रहें आप उनके साथ में। जॉइंट फैमिली में रहना आपके लिए शुभ है, विशेषकर फलदायी है अगर आप न्यूक्लियर फैमिली के बजाय जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो। आप अपने वचन के पक्के रहें, जो आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया आप कोशिश करें आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल करें। और अपोजिट जेंडर के साथ में आप किसी भी नीडलेस सिचुएशन में पड़ने से बचें। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, आपके लिए उपाय है, आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई पीपल का पेड़ ना काटें। आप बृहस्पति से जुड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, पीली चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे पीला कपड़ा हो गया, केसर का तिलक हो गया। इन चीजों का इस्तेमाल करना आपके लिए विशेषकर लाभदायक है। तो भाइयों बहनों, इन सब रेमेडीज से, इन सब उपाय से आप अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में मजबूत हो तो वे आपके ज्ञान में, आपके एजुकेशन में बड़ा हेल्प करते हैं। आपको संतान से सुख बड़ा अच्छा मिलता है, आपको संतान का सुख बड़ा अच्छा मिलता है। आपकी किस्मत आपका साथ बड़े अच्छी तरह से देती है। जहाँ पर एक से ज़्यादा रेमेडीज बताई गई हैं, उनमें से कौन सी रेमेडी आपके लिए इफेक्टिव है, यह जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली को डिटेल में चेक जरूर कर लें। आपको यह सब जानकारी अगर अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे आगे आने वाले वीडियोस में, जिसमें कि हम और बाकी के प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़ी हुई रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।